करदम जी महाराज खूब तपस्या कर रहे थे भगवान की, और इतना तपस्या किया कि भगवान प्रसन्न हो गए। और भगवान जब प्रसन्न हो गए तो करदम जी से बोले कि आप वरदान मांगो, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। तो करदम जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु कुछ नहीं, बस विवाह हो जाए। अब भगवान हंसने लगे, भैया देखो ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं केवल विवाह हो जाए इसके लिए तपस्या कर रहे हैं, विवाह हो जाए। करदम जी महाराज हाथ जोड़े, प्रभु ऐसी बात नहीं है, मैं तपस्या इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे अनुरूप पत्नी हमको मिले, इसलिए तपस्या कर रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। भगवान के लिए विवाह के लिए इतनी तपस्या है, बहुत तपस्या कर रहे हो। तो कहीं करदम जी महाराज प्रभु हमको और कुछ नहीं, हमको क्या बस हमारी अनुरूप पत्नी मिल जाए, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि आप कहीं जाइएगा मत, आपका विवाह यही हो जाएगा। तो करदम जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु विवाह तो हो जाएगा हमारा, लेकिन इसमें हमारा फायदा क्या होगा। भगवान के लिए देखो भैया विवाह भी हो जाएगा और फायदा भी ढूंढ रहे हैं। चलो फायदा यही होगा आपको कि मैं आपका पुत्र बन करके स्वयं आऊंगा, स्वयं आपका पुत्र बन के आऊंगा। और इधर करदम जी महाराज को वरदान दे करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए, और नारद जी से महाराज मनु जी के पास संदेश भिजवाए कि आप देवहूति मैया का विवाह करदम जी के साथ कर दीजिए। जब पता चला करदम जी महाराज को कि मनु महाराज सतरूपा मैया आ रही हैं, तो अपने आश्रम में 3 आसन बिछाए थे। किसके किसके लिए? मनु महाराज के लिए, सतरूपा मैया के लिए और देवहूति मैया के लिए। अब सोच रहे थे कि भैया परीक्षा कैसे होगी, आज कोई देखने जाता है विवाह के लिए, कन्या देखने के लिए जाते हैं तो खूब प्रश्न करते हैं, लेकिन करदम जी महाराज कोई प्रश्न नहीं किए थे, बस 3 आसन लगा दिए थे कि इसी ने पता चल जाएगा कितनी जानकारी है देवहूति मैया। 3 आसन लगाए थे, और करदम जी महाराज बैठे थे बगल में। जब देखे कि मनु महाराज सतरूपा मैया अपनी कन्या के साथ आ रही हैं, तो करदम जी महाराज खड़े हो गए। एक आसन पे मनु महाराज विराजमान हो गए और एक आसन पर सतरूपा मैया। देवहूति मैया अपने आसन के पास खड़ी थी। अब वो मन में सोच रही है कि हमसे हमारा विवाह इनसे होगा, ये हमारे पति हो जाएंगे, और पति के द्वारा दिए हुए आसन पर मैं अगर बैठ गई तो इनका अपमान होगा। लेकिन आज की स्थिति क्या है, अगर नहीं मिलेगा तो मांग करके बैठ जाएंगे, दीजिए आसन आपको बैठना। हाँ, देवहूति मैया मन में सोच रही है कि अगर मैं बैठ गई इस आसन पर तो हमारे पति का अपमान होगा कि उन्होंने आसन दिया और मैं बैठ गई, इसलिए उनका अपमान भी न हो और देवहूति मैया आसन ग्रहण कर ले। इसलिए आसन पर न बैठ करके जमीन पर बैठ गई और अपना एक हाथ आसन पर रख दिया कि जैसे उनका अपमान भी न हो और कार्य भी हो जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। करदम जी महाराज से बात क्या बात है, खूब बढ़िया विद्वान है, कन्या जानकार है। मनु महाराज देवहूति मैया का विवाह करदम जी के साथ संपन्न करा दिया। देखिए, एक पिता अपनी बेटी के विवाह में खूब खर्चा करता है। उसका प्रयास यह रहता है कि ऐसी कोई सामग्री न बचे जो मैं अपनी पुत्री को न दूं, जिससे ससुराल से कोई उसको कुछ कहे न कि आपके पिताजी ने ये सामग्री नहीं दी।
चाहे जहां से करेगा, कर्ज लेकर के करेगा, लेकिन सारी सामग्री प्रदान करवाता है। किसके लिए? पुत्री के लिए। वैसे मनु महाराज विवाह संपन्न कराए। अब बात आ जाती है विदाई की। विदाई की बात आई। देवहूति मैया अपने पिताजी से बस कह रही हैं भाव से कि पिताजी, अभी तक तो आपको जो आवश्यकता थी, कोई भी सामग्री चाहता था, आप तुरंत को बुला लेते थे, लेकिन हमारे जाने के बाद आपको कौन सामग्री देगा? क्या सामान देगा आपको? कैसे मिलेगा आपको सामान? तो देवहूति मैया अपने पिता से पूछ रही है कि पिताजी सही सही बताइएगा कि सच बात पूछती हूँ, बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? सच बात पूछती हूँ, छुपाओ न बाबूजी, बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? पैदा हुई घर में मेरे, मातम सा छाया था। पैदा हुई घर में मेरे, मातम सा छाया था। पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। ले ले के प्यार नाम जताते भी मुझे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। अब हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? सच बात पूछती हूँ, बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दे, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दे। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दे। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दे। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दे। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दे। बाकी बचा वो मेरे सगाई में लगा दे। बाकी बचा वो मेरे सगाई में लगा दे। अब किस
किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, कमाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा। बिटिया विदा हुई घर बेघर सा लगेगा, बिटिया विदा हुई घर बेघर सा लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, तैयारियां भी करते छुप छुप के थे रोते, तैयारियां भी करते छुप छुप के थे रोते। कर कर के याद अब तो ना रोते हो बाबूजी, ना रोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हो बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कैसी परंपरा है, कैसा विधान है, कैसी परंपरा है, कैसा विधान है। पापा बताओ कौन सा मेरा जहान है, पापा बताओ कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। पीहर है पुराना ससुराल है पूरा, पीहर है पूरा ना ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, अधूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, अधूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। क्या याद मेरी आती
मनु महाराज बड़े धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह करदम जी के साथ संपन्न किए। वहां से वापस आए और इधर जब करदम जी महाराज का विवाह संपन्न हुआ तो विवाह के ठीक बाद करदम जी महाराज तपस्या में लग गए, समाधि लग गई उनकी, तपस्या करने लगे और देवहूति मैया उनकी सेवा कर रही है। कितने वर्ष बीत गए, देवहूति मैया वहीं बैठी बैठी उनकी सेवा कर रही है। जब समाधि टूटी करदम जी महाराज की तो पूछ रहे हैं कि देवी आप कौन हो, देवी आप कौन हो। देवहूति मैया कहते हैं कि वाह महाराज, आपने हमसे विवाह किया और अब पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं। करदम जी महाराज कहेंगे देवी आप ऐसी ही बैठी रह गई। देवहूति मैया बोली कि जब से विवाह हुआ तब से आप समाधि में चले गए तपस्या करने, तो मैं ऐसे बैठ करके आपकी सेवा कर रही थी और कुछ। करदम जी महाराज कह रहे हैं कि देवी इस संसार में मनुष्य को देह प्राण ते कछ प्रिय नहीं, अपना शरीर सबसे अधिक प्रिय है सबको, लेकिन आपने अपने शरीर का ध्यान न रखते हुए आप हमारी सेवा की, इसलिए मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप वरदान मांगिए। देवहूति मैया हाथ जोड़ करके कह रही हैं कि प्रभु बस आप एक आशीर्वाद दे दीजिए कि हमको एक पुत्र हो जाए, बस क्योंकि आपका कोई भरोसा नहीं है, आप कब फिर से समाधि में चले जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है, इसलिए एक पुत्र हो जाए ऐसा आशीर्वाद हमको दे दीजिए। श्री करदम जी महाराज आशीर्वाद दिए देवहूति मैया को और अपनी तपस्या से एक कामक विमान प्रकट किए करदम जी महाराज, जिसमें एक सरोवर भी था, हजारों देव कन्याएं उस विमान पर विराजमान थी, जिन्होंने देवहूति मैया को खूब बढ़िया स्नान कराया। पुनः अपने उसी कामक विमान में करदम जी महाराज देवहूति मैया कई वर्षों तक भ्रमण किए। कालांतर में उनकी 9 कन्याएं हुई। फिर करदम महाराज कह रहे हैं कि देवी अब मैं तपस्या के लिए जाऊं। देवहूति मैया हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई कि प्रभु मैंने आपसे वरदान मांगा था कि हमको एक पुत्र हो जाए, आप 9 पुत्री को दे करके जा रहे हैं, इनका विवाह कौन करेगा। तभी करदम जी महाराज को याद आया कि भगवान की जब तपस्या किए थे तो भगवान उनको वरदान दिए थे क्या कि मैं स्वयं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। सो इस बार देवहूति मैया के गर्भ से साक्षात भगवान के अवतार कपिल देव के रूप में प्रकट हुए। बोल कपिल भगवान की जय। कपिल महाराज का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी अपने पुत्रों को लेकर के आए, 9 ऋषि पुत्रों को लेकर के आए और करदम जी ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 ऋषि पुत्रों से संपन्न कर दिया। मरीचि का विवाह हुआ कला के साथ, अत्रि का विवाह हुआ अनुसुईया के साथ, अंगिरा का विवाह हुआ श्रद्धा के साथ, पुलस्त का विवाह हुआ हरिभू के साथ, पुलह का विवाह हुआ गति के साथ और पृथु का विवाह हुआ क्रिया के साथ, भृगु का विवाह हुआ ख्याति के साथ और वशिष्ठ का विवाह हुआ अरुंधति के साथ और अथर्वा का विवाह हुआ किसके साथ, शांति मैया के साथ। इस प्रकार 9 पुत्रों का विवाह करदम जी की 9 कन्याओं से संपन्न हो गया। अब करदम जी महाराज चले गए तपस्या के लिए। अब घर में केवल कौन बचा, केवल देवहूति मैया और कपिल भगवान। देवहूति मैया कहती हैं कि कपिल भगवान से कि प्रभु हमको पता है कि आप हमारे पुत्र के रूप में आए हैं, लेकिन आप परब्रह्म परमात्मा हैं,
आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। आप कृपा करके हमको बताइए कि हमने अपने जीवन में बहुत सुख प्राप्त किया, लेकिन हमारे मन को शांति नहीं मिली है। कृपा करके बताइए ऐसा क्यों प्रभु कि हमारे मन को शांति क्यों नहीं मिली, मेरा मन शांत क्यों नहीं हुआ। इसीलिए मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। देवहूति मैया कपिल भगवान के शरण में जा रही हैं, प्रणाम कर रही हैं कि तन्त्वा गताहं शरणं शरण्यं स्वभीर्य संसार तरो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। देवहूति मैया कपिल महाराज की शरण में आ रही हैं कि प्रभु मैं इस इंद्रियों को विषयों को भोगते हुए ऊब चुकी हूँ, पर आज तक हमारे मन की तृप्ति नहीं हुई है, मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं हुई है, कृपा करके बताइए। तो भगवान कपिल देव कहते हैं कि मैया इस संसार में कोई पूर्ण नहीं है। पूर्ण कौन है? पूर्ण तो केवल परब्रह्म परमात्मा है, उसके अलावा कोई नहीं है। कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण कौन है? परब्रह्म परमात्मा, उसके अलावा कोई पूर्ण नहीं है। जब पूर्ण परब्रह्म परमात्मा से हमको जुड़ाव हो जाएगा, भगवान स्वयं भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। बस जुड़े कैसे? कहे कि संतों का संग करने से। देवहूति मैया कह रही हैं कि अच्छा प्रभु बताइए कि संत को पहचानेंगे कैसे हम? संतों को पहचानेंगे कैसे कि संत यही हैं? तो बता रहे हैं कि संत कैसे होते हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणा। साधु संत कैसे हैं? तितिक्षवः सहनशील हैं, कारुणिका करुण हृदय वाले हैं, दयालु हैं, सुहृदः सारे देहधारियों के अकारण मित्र है, सर्वदेहिनां अजातशत्रवः जिनका कोई शत्रु न हो, सब मित्र हो, ऐसे हैं साधु संत। उन्हीं को पहचानो और वही आपका कल्याण कर सकते हैं। ऐसे साधु संतों को कैसे पहचानेंगे? इस संतों का संगत करने से भगवान का चरण शरण जल्दी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि संत भगवान को अधिक प्रिय हैं। इसलिए हमारे संत जन कहते हैं क्या कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के
की बन गई, कुंवर की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। विश्व मिलन मेरी लाज रे, विश्व मिलन मेरी लाज रे, तेरी अच्छी बनी संत मेरे लाज रे, तेरी अच्छी बनेगी संत मेरे लाज रे, तेरी अच्छी बनेगी।
कि आप संतों की संगत करो। संत कैसे होंगे? तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणा। सहनशील, दयालु, समस्त देहधारियों के अकारण मित्र हो और जिसका कोई शत्रु न हो, ऐसे साधु संत होते उनकी संगत करो माता। कपिल भगवान अपनी माता से पूछे, अच्छा मैया बताओ आपने इस कथा का सार क्या समझा? देवभूति मैया कह रही हैं कि कुछ नहीं, बस यही समझा है कि कितना बड़ा से बड़ा कर्म पापी हो, अगर वह भगवान का नाम ले लेगा तो वह तर जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देवभूति मैया का शरीर सरिता में बह गया और भगवान कपिल गंगा सागर चले गए। संतों की मान्यता है कि आज भी गंगा सागर में मकर संक्रांति के दिन खूब बड़ा मेला लगता है। बोल कपिल भगवान की। अब प्रथम बेटी हुई कौन? 3 बेटी थी, आकुति, देवभूति, प्रसूति। तो किसका चरित्र हम आप सुने? देवभूति मैया का। तो बड़ी बेटी कौन है? आकुति। आकुति मैया का विवाह हुआ किसके साथ? रुचि प्रजापति के साथ। इनके बेटा हुए साक्षात यज्ञ नारायण भगवान। तीसरी बेटी कौन हुई? प्रसूति। प्रसूति मैया का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ और इनकी 16 बेटियां, जिसमें 13 बेटियों को धर्म से ब्याह दिया, धर्म को ब्याह दिया। बची 3 बेटी, एक बेटी अपने पितरों को दे दी स्वधा नामक, और एक बेटी जो स्वाहा नाम था वो देवताओं को दे दी, अग्नि से ब्याह दिया। और एक जो सती मैया बची, उनका विवाह किसके साथ हुआ? भगवान शंकर के साथ, भगवान शिव के साथ हुआ। सबको संतानें हुई, लेकिन भगवान शंकर के कोई संतान नहीं हुई। सती मैया जी का विवाह, उनकी कोई संतान नहीं हुई। तब मैत्रेय मुनि विदुर जी को समझा रहे हैं कि एक बार की बात है, जब दक्ष को प्रजापति का पद मिला, तब एक सभा का आयोजन किया ब्रह्मा जी ने। सभा में सब विराजमान थे, सब बैठे थे। उस सभा में जब दक्ष प्रवेश किया तो सब अपनी कुर्सी छोड़ करके खड़े हो गए। देखिए, प्रजापति का पद इतना बड़ा है कि ब्रह्मा जी के बाद दूसरा नंबर कोई पद है तो वह प्रजापति का ही पद है। इतना बड़ा पद है। जब भैया बड़ा इतना बड़ा पद पा गया तो उसके अंदर अहंकार तो हो ही गया। मानस में लिखा गया है ना कि बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, 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 अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा। प्रजापति का पद इतना बड़ा है कि ब्रह्मा जी के बाद अगर नंबर आता है तो प्रजापति का आता है। इतना बड़ा पद है प्रजापति का।
सभा का आयोजन हुआ, खूब भीड़ लगी हुई थी, खूब अपने कुर्सी पर सब बैठे थे। जैसे ही दक्ष सभा में प्रवेश किया तो सब अपनी कुर्सी छोड़ छोड़ करके खड़े हो गए, लेकिन त्रिदेव नहीं खड़े हुए। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये त्रिदेव नहीं खड़े हुए। पहुंच गया दक्ष अपने सिंहासन के पास। देखिए, जो अभिमानी व्यक्ति है उसको यह समझ में नहीं आएगा कि हमको देख करके कौन कौन खड़ा हुआ है, उसको यह समझ में आएगा कि हमको देख करके कौन कौन बैठा है। खड़ा हुआ है उसको नहीं देखेगा कि कौन कौन खड़ा है, कौन बैठा है पहले ही देखेगा कि भैया हमको देख करके कौन खड़ा नहीं है। और जब देख रहा है तो त्रिदेव नहीं खड़े हुए। ब्रह्मा जी के पास दृष्टि गई तो सोचे भैया ये तो चलो पिताश्री है, कोई बात नहीं। विष्णु भगवान के पास जब दृष्टि गई तो बोले पालनहार हैं तो उनके भी पिताजी हैं, इसलिए कोई बात नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं। पिता के आने पर, पुत्र के आने पर पिता खड़ा होता है क्या? नहीं। लेकिन ये जो मेरा शंकर है ये तो मेरा दामाद है, इससे अपने पुत्री का विवाह किया हूँ और दामाद पुत्र के समान होता है, और हमारे आने पर खड़ा नहीं हुआ। बहुत उठाया दक्ष को और खूब भला बुरा कह रहा है भगवान से। दक्ष कह रहा है कि देखिए, जब विद्वानों की सभा हो और उस सभा में एक कोई मूर्ख आ जाए तो पूरे सभा की रंगत बिगाड़ देता है। अब सब हक्के बक्के हो गए भैया कि सभा तो सब विद्वानों की लगी है, कोई नहीं है, सब विद्वान है यहाँ पर। तब से धीरे से आवाज आई, देखो शंकर जो खड़ा नहीं हुआ हमको देख करके। तब से नीचे से किसी ने कहा, जब इतनी कमी थी तो अपनी पुत्री का विवाह क्यों कर दिए? दक्ष को सुनाई पड़ गया, अरे मैंने विवाह नहीं किया था, ये तो पिताजी ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने विवाह कर दिया था। नहीं तो कहा मेरी कमल नयनी पुत्री सती, और ये कहा बंदर जैसे आंख वाले शंकर। अरे कभी जोड़ी नहीं मिलती, विवाह नहीं संभव था, नहीं हो पाता विवाह मेरा। ये तो मैं पिताजी ब्रह्मा जी के बहकावे में आ गया और विवाह कर दिया, नहीं तो मैं विवाह नहीं करता। सब परेशान है। अब क्रोध में आ गया दक्ष और शंकर जी को श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हें यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा, श्राप दे दिया। भगवान शिव ने तो सुन लिया श्राप को, लेकिन नंदीश्वर से रहा नहीं गया। बोले ये दक्ष, तुझे प्रजापति का पद क्या मिल गया? इतना अभिमानी हो गया, इतना घमंड हो गया तुझे, इतना अहंकार हो गया, प्रजापति का पद मिलते ही तेरे को इतना अभिमान हो गया। जा मैं तुझको श्राप देता हूँ, तुम बहुत अहंकार की भाषा बोल रहे हो, अभिमानों जैसी भाषा बोल रहे हो। जाओ मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ कि जिस प्रकार तुम मैं करके बोल रहे हो ना, जाओ तुम्हें बकरे का सिर लग जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इतने में दक्ष के पक्ष से भृगु जी महाराज खड़े हो गए। बोले नंदी, बीच में क्यों बोल दिए? तो ससुर दामाद की बात थी, ये सब आपस में समझ लेते, तुम्हारे बोलने का कोई अर्थ नहीं है। जा मैं तुझको श्राप देता हूँ कि शिव जी के जितने गण हैं सबके सब पाखंडी हो जाए। इतने में सारे शिवगण खड़े हो गए एक साथ। हे महाराज, इसमें हमारा क्या दोष है? आप सब समझो, हम क्या अपराध किए हैं? जाओ हम सब श्राप देते हैं आपको। क्या श्राप दे रहे हैं? कि तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगे हो जाए। तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण सब भिखमंगे हो जाए। जाओ सबको श्राप दे दिया। अब क्या? भगवान से सोच रहे भैया ये सम्मान समारोह था कि श्राप समारोह? यहाँ पे तो बुलाया गया था कि सम्मान किया जाएगा, दक्ष प्रजापति का पद मिला है दक्ष को, और ये तो यहाँ पे श्राप ही श्राप हो रहा है। आशीर्वाद या सम्मान का तो कुछ बात ही नहीं हो रहा है।
तो शिव जी महाराज वहां से चढ़ पड़े, शांति बना करके वहां से वापस आ गए। अगर भगवान शिव चाहते, शिव क्या है? काल, समय। क्या समय किसी का इंतजार करता है? क्या समय अपनी निरंतर गति से बढ़ता रहता है। अगर भगवान शिव चाहते तो दक्ष की औकात भगवान शिव के सामने एक मच्छर की जैसी थी। अगर चाहते तो मसल देते, लेकिन क्यों? कि शांति बना करके वहां से वापस चले आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी पत्नी सती का पिता है। और वापस से आने पर सती मैया को एक शब्द नहीं बताए हैं, कोई भला बुरा नहीं कहा है। लेकिन आज की स्थिति यह है कि अगर ससुर जी ने कुछ कह दिया तो वहां पर तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन घर आने के बाद श्रीमती जी का वो हाल होगा, भगवान नहीं जानेगा, खूब कहेंगे कि आपके पिताजी ने यह कह दिया। लेकिन भगवान शिव जी कुछ नहीं बोले। कितने दिन बीत गए, सती मैया को बताए तक नहीं। मानो कि शिव जी हमको और आपको शिक्षा दे रहे हैं क्या? कि बाहर की बात बाहर रहे और अंदर की बात अंदर रहे, इससे परिवार सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चलता रहेगा। अगर बाहर की बात अंदर आई और अंदर की बात बाहर गई तो परिवार में खंडन जरूर हो। भगवान शिव शिक्षा दे रहे हैं हम सबको। लेकिन आज तक भगवान शिव सती मैया को बताए नहीं। कितने दिन बीत गए, कई सालों कई वर्षों बीत गए, सती मैया को बताए नहीं कि आपके पिताजी ने हमारा अपमान किया। और उसी अपमान का बदला लेने के लिए दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार कनखल में एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। और बाहर द्वारपालों को सख्त आदेश दे दिया था क्या? कि शिव परिवार से संबंध रखने वाला कोई व्यक्ति गेट के अंदर न आने पाएगा, सब बाहर। और इधर सुबह हुआ, देख रही हैं सती मैया कैलाश पर्वत पर बैठी हैं, देख रही हैं सुबह से सब विमान एक करके एक बार बार जा रहे हैं। अगर सब जाते तो दूसरा भी रास्ता था, लेकिन सबको पता था कि शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया गया है, इसलिए कैलाश पर्वत से होकर के सब विमान जा रहे हैं। अब सुबह से विमान का नंबर लग गया है, सब जा रहे हैं। अब सती मैया सोच रहे भैया कि आज सुबह से विमान कहाँ जा रहा है। इधर शंकर जी को तो पता है कि भैया हरिद्वार में यज्ञ का आयोजन किया गया है, हमको निमंत्रण नहीं। सती मैया से यहाँ नहीं गया, हाथ दे करके विमान को रोक करके पूछी, बहन कहाँ? तो देवी ने कहा कि अरे बहन आपको पता नहीं है क्या? आपके पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है और ये तिथि आज है, वहीं हम सब जा रहे हैं, आप नहीं चलोगी क्या? सती मैया सोच रही अगर मैं कह दूं कि हमको निमंत्रण नहीं मिला है तो बहुत बेइज्जती होगी, क्योंकि हमारे पिताजी ने ही यज्ञ का आयोजन किया है और हमको निमंत्रण नहीं दिया है, बड़ी बेइज्जती होगी। इसलिए हाँ बहन, अच्छा कि तुमने बता दिया, हम तो भूल गए थे। चलो आप सब चलो, मैं तैयार होकर के आ रही हूँ। अब सती मैया मन ही मन सोच रही कि अगर निमंत्रण आया होता तो भोलेनाथ तो जरूर जाते, और निमंत्रण नहीं आया है तो बिना बुलाए भोलेनाथ तो जाने वाले नहीं हैं। लेकिन फिर भी प्रयास कर रही है सती मैया। सती मैया मन ही मन प्रयास कर रही हैं क्या? कि चलो एक बार प्रयास करते हैं, हो सकता है भगवान शिव मान जाए, शंकर मान जाए और चले जाएं यज्ञ में। गई और चरण सेवा करने लगी भगवान। भगवान समझ गए। देखिए स्त्रियों को जब कोई कार्य होता है तो पहले चरण सेवा शुरू हो जाता है, पैर दबाना प्रारंभ। भगवान जी समझ गए कि कोई बात तो जरूर रहेगी, अभी इसके पहले तो चरण सेवा कभी नहीं हुई और आज चरण सेवा हो रही तो कोई न कोई बात जरूर है। तो पूछे देवी क्या बात है? सती मैया कह रही कुछ नहीं प्रभु, कोई बात नहीं है। अरे नहीं, बताओ क्या बात है?
तो सती मैया ये नहीं कह रही हैं कि हमारे पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है। अगर वो यह कह देती कि हमारे पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है तो शिव जी से कोई संबंध नहीं रह जाता। अरे आपके पिताजी ने किया है तो ठीक है, कोई बात नहीं। इसीलिए सती मैया बात को घुमा करके बोली है क्या कि प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल। ये नहीं कही कि हमारे पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है, प्रजापति आपके ससुर जी ने यज्ञ का आयोजन किया है। इसलिए डायरेक्ट आपका जुड़ाव हो जाए कि आपके ससुर जी ने यज्ञ का आयोजन किया है। इसलिए आप चलिए, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि हमको देवी कुछ निमंत्रण नहीं मिला, हम कैसे जाएंगे, कोई निमंत्रण नहीं हमारे पास, और बिना बुलाए हम जाने वाले नहीं हैं। सती मैया खूब समझा रही हैं, सती मैया खूब समझा रही हैं कि हो सकता है हमारे पिताजी ऐसी गलती नहीं कर सकते, कार्ड भिजवाए हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो डाकिया कार्ड लेकर के आता है वो रास्ते में ही भूल जाता है। हो सकता है कि न लाया हो या किसी के माध्यम से पहुंचवाए हो हमारे पिताजी और उसको कोई कार्य पड़ गया हो, इसलिए वह कार्ड नहीं दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमारे पिताजी कार्ड न दें ऐसा नहीं हो सकता। शंकर जी कह रहे हैं ना, बहुत प्रयास किया सती मैया ने कि शिव जी चलें, लेकिन शिव जी नहीं गए। सती मैया बोली कि प्रभु मैं चली जाऊं। भगवान बोले कि देवी आप जाओ। सोच रही थी सती मैया कि हम भी भगवान भी चलेंगे साथ में, लेकिन भगवान नहीं गए और भगवान समाधिस्थ हो गए, जप करने लगे, तपस्या करने लगे और नेत्र को बंद कर लगे। सती मैया भगवान को प्रणाम की और वहां से चली गई। जब देख लिए कि दूर तक चली गई सती मैया, तब नंदी आदि गणों को बोले भगवान कि आप सब भी इनके साथ जाओ और आदर पूर्वक दक्ष का यज्ञ जहाँ हो रहा है वहां पर पहुंचा करके चले जाए। अब इधर तो सख्त आदेश था कि भैया कोई शिव परिवार का कोई सगा संबंधी आए तो उसको मत अंदर आने। जैसे ही द्वार पर पहुंची सती मैया, बहनें तो सब बहनों को बताया गया था भैया कि आप सबको मिलना नहीं है, लेकिन माता का हृदय कोमल होता है, माता से रहा नहीं गया। और जैसे ही द्वार पर माता जी ने देखा कि सती आई है, तुरंत कौन मिला आदर पूर्वक, सादर भले ही मिली एक माता, 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 भगिनी बहुत मुस्काता, भगिनी बहुत मुस्काता, भगिनी बहुत मुस्काता, भगिनी बहुत मुस्काता। आदर पूर्वक कौन मिला? माता जी। बहनों को तो सख्त आदेश था, लेकिन माता का हृदय कोमल होता है। जैसे ही सती मैया को देखा, आगे बढ़ करके माता जी ने उसको हृदय से लगा लिया और सती मैया यज्ञशाला के पास गई, यज्ञ परिसर में देख रही है। जब चारों तरफ देख लिया यज्ञ परिसर में और देखा कि सबका स्थान बना हुआ है, सब अपने अपने स्थान पर हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं बना, कहीं स्थान नहीं है भगवान भोलेनाथ का। तब यह अपमान सती मैया से सहा नहीं गया और तुरंत
सती मैया को क्रोध आया और क्रोध पूर्वक चारों तरफ दृष्टिपात किया, दृष्टि घुमाई और ऐसा लग रहा था उनकी आंख इतने लाल लाल हो गए थे, इतने क्रोधावस्था में थे कि मानो आज चारों दिशाओं को दग्ध कर देंगी, सब दिशाएं जल जाएंगी, राख हो जाएंगी और माता सती के नेत्र से अंगार बरसने लगे, आग निकलने लगी। इतना क्रोधावस्था में थी सती मैया। और सती मैया ने दक्ष को ललकारना प्रारंभ कर दिया कि ऐ दक्ष, तुझे प्रजापति का पद क्या मिल गया, तो इतना अभिमानी हो गया, इतना घमंड हो गया तुझे, तो ऐसे भगवान शिव का स्थान नहीं दिया। मेरा अपमान किया होता तो ठीक था, लेकिन हमारे पति का, हमारे शिव का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। माता सती ने उस दिव्य अग्नि में कुंड के जो जल रहा था उसी में अपने पांच भौतिक शरीर को समाप्त कर लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जो भूत प्रेत आज सब गण थे सब यज्ञशाला पर टूट पड़े कि मारो काटो, कोई बचने ना पाए, सबको मारो, कोई ना बचने पाए, सबको घेर लो चारों तरफ से, कोई भागने भी ना पाए, मारो काटो, सब चिल्लाने लगे। जैसे ही भूत प्रेतों का आक्रमण हुआ तो यज्ञाचार्य भृगु जी महाराज दिव्य शक्तियों को प्रकट कर दिए, दिव्य शक्ति प्रकट कर दिए और इन शक्तियों ने भूत प्रेतों को मार करके भगा दिया, चले गए। अब वापस आ रहे थे सब भूत प्रेत और इधर नारद जी आकर के भोलेनाथ को सारा समाचार बता दिया और इतने क्रोधावस्था में आ गए भोलेनाथ कि अपनी जटा से एक बाल निकाल करके जमीन पर पटके उसमें दिव्य पुरुष प्रकट हो गया, वीरभद्र। वीरभद्र भगवान की, वीरभद्र प्रकट हो गए और वीरभद्र को हाथ जोड़ करके वीरभद्र बोले, महाराज आज्ञा दीजिए क्या करें। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि दक्षम सयज्ञम जहिमत भटाना, जाकर के जो दक्ष का यज्ञ है वह विध्वंस कर दो, दक्ष सहित पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दो, सबको समाप्त कर दो। और जो भूत प्रेत सब यज्ञ से पराजित होकर के वापस आ रहे थे, रास्ते में मिले तो देखे भैया कि कोई आ रहा है वापस, गदगद हो गए एकदम कि अब तो लगता है कि हमारे पक्ष से कोई आ रहा है, अब जो लोग हमको मारे हैं ना उन सबका एक एक करके सबसे बदला लूंगा, सबसे बदला लूंगा महाराज। जिसने जिसने हमको पीटा है सबसे बारी बारी से सबसे बदला लेंगे। और इतने वेग से आ रहे थे वीरभद्र महाराज की मानो तूफान आ गया, बवंडर का रूप, चारों तरफ आधी आधी। जब देखे सभी लोग यज्ञाचार्य इत्यादि भृगु जी महाराज सब देखे तो देख रहे हैं कि चारों तरफ धूल ही धूल दिखाई पड़ रहा है चारों तरफ। और जैसे ही पहुंचे तो सभी भूत प्रेत जो थे चारों तरफ से यज्ञशाला को घेर लिए चारों तरफ से, और बवंडर का रूप लेकर के, आंधी का रूप लेकर के वीरभद्र महाराज तुरंत यज्ञशाला पर कूद यज्ञशाला में पहुंच गए वीरभद्र महाराज। और तुरंत सभी भूत प्रेत इत्यादि सबको पकड़ने लगे। सब ब्राह्मण आए थे, कह रहे भैया कहाँ भाग रहे हो, आए हो पूजा कराने के लिए तो दक्षिणा तो लेकर के जाओ, बिना दक्षिणा के कहाँ जाओगे, हाँ दक्षिणा ले लो कुछ उसके बाद जाओ, काहे भाग रहे हो। अब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई है तो दक्षिणा तो मिलना चाहिए। अब एक तरफ भंडारा चल रहा था, कुछ भूत प्रेत वहां चले गए, कोई सब्जी में, कोई रायते में, सब डुबकी लगा रहे हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव का जयकारा लगा कर कोई रायते में, सब्जी में, सब स्नान कर रहे हैं। गुफा क्या मस्त बना है भोजन, खूब स्नान कर रहे हैं। इधर भृगुं मणिमान वीरभद्र प्रजापतिं चंडी सपूखणम देवं भगवनंदीश्वरो गृहीत। भृगु महाराज ने मणिमान को दबोच लिया। भृगु महाराज को मणिमान ने दबोच लिया जो भगवान शिव जी ने किया।
और वीरभद्र ने दौड़ करके किसको पकड़ लिया? दक्ष को पकड़ लिया। और किसी ने पूखा को पकड़ लिया, किसी ने भग को पकड़ लिया, सबको किसी किसी ने पकड़ लिया। अब यज्ञ में भाग लिए हो, आए हो तो भैया यज्ञ की पूरी दक्षिणा लेकर के जाओ, खाली हाथ हम जाने नहीं देंगे। कुछ न कुछ तो आदर सत्कार तो करना ही पड़ेगा। हाँ, सबको पकड़ करके बांधना प्रारंभ कर दिए। वीरभद्र ने आदेश दिया कि सारा यज्ञ तहस नहस कर दो। सब यज्ञशाला पर टूट पड़े, सब तहस नहस कर रहे हैं। बल्लियां उखाड़ करके फेंकने लगे, कुछ भंडारे में घुस गए, सब जगह आतंक मचा दिए, पूरा साफ पलट रहे भंडारे। और इधर वीरभद्र ने सबको बंदी बना लिया। और वीरभद्र ने सभी गणों से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि जब आप सब मार खा रहे थे तो कौन कौन हंस रहा था, कौन क्या कर रहा था? तो भूत प्रेताजी बोले महाराज ये जो सफेद दाढ़ी वाले हैं ना, जब हम सब मार खा रहे थे तो अपनी दाढ़ी खुजा रहे थे। अच्छा, तो कहें कि दाढ़ी को खींच लिया जाए, दाढ़ी खत्म। कहे महाराज जब हम सब मार खा रहे थे ना, कि जो पूषा देवता है पूषा, ये खूब हंस रहे थे, अपनी बत्तीसी दिखा करके हंस रहे थे, खूब हंस रहे थे महाराज। कहें तब क्या इनके साथ क्या किया जाए? तो कहें कि पूषा को मारो ऐसा घूसा कि निकल जाए बत्तीसा, ऐसा घूसा मारो कि इनका 32 बाहर आ जाए, उनका सब दांत बाहर आ गया। सबके अंग विहीन कर दिए, अंग प्रत्यंग सबके विहीन कर दिए। और कह रहे महाराज जब ये भग देवता है ना, जब हम मार खा रहे थे, पिट रहे थे ना, तो इनकी आंखें बड़ी बड़ी थी, ये खूब आंख मटका मटका करके हंस रहे थे। अच्छा, जिनकी आंखों को निकाल लिया जाए, दोनों आंखों को निकाल लिया जाए, नेत्र विहीन हो गए। जितने देवता थे, जितने ब्राह्मण, सबके अंग प्रत्यंग विहीन हो गए, सबके कुछ न कुछ अंग खत्म। लेकिन जब दक्ष की बारी आई तो भोलेनाथ का नाम लेकर के ध्यान करके दक्ष का सिर उखाड़ करके वीरभद्र ने हवन कुंड में डाल दिया। खत्म। अब इधर भोलेनाथ की जय जयकार करते हुए सभी भूत प्रेत आदि सब शिव के गण पहुंच गए कैलाश पर। देखिए हर हर महादेव, सब हर हर महादेव का जयकारा लगाते पहुंच गए कैलाश। लेकिन जो देवता खंडित हो गए थे, जिनके अंग प्रत्यंग विहीन हो गए थे, वो सब क्या किए? पहुंच गए किसके पास? ब्रह्मदेव के पास कि प्रभु आप ही हमारी रक्षा करो। सबने अपनी अपनी दुर्दशा बताई कि महाराज ऐसी ऐसी स्थिति हो गई। ब्रह्मदेव कह रहे हैं भैया अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपने शिव जी का अपमान किया है। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, पहले सोच लिए होते। अब मत पछताओ भैया, क्या प्रभु कुछ कृपा कीजिए हम पर। सोचे चलो ठीक है, अच्छा आप समझाओ भगवान शिव जी के पास हाथ जोड़ करके विनती करो, कल्याण कर देंगे, मान जाएंगे। करे ना प्रभु बहुत क्रोधित है इस समय वो, और हम सब जाएंगे तो हम सब बचेंगे नहीं, और आप अगर जाएंगे तो आप जगत पिता हैं, आपको देख करके कुछ उनका गुस्सा ठंडा हो सकता है। और आप जाइए और देखिए जब भगवान कुछ स्थिति नॉर्मल होगी, कुछ अच्छा होगी स्थिति, तो हम सबको इशारा कर देंगे, हम सब दौड़ते चले आएंगे महाराज, लेकिन आगे आप ही जाइए। ठीक। ब्रह्मा जी सब देवता को लेकर के कहाँ आए? कैलाश पर्वत पर। और कैलाश पर्वत पर देख रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ एक वृक्ष की छाया में तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, क्रोधित अवस्था में। ब्रह्मा जी बोले कि भैया आप सब यहीं रुको, मैं वहां जा रहा हूँ, देखूंगा कि परिस्थिति अनुकूल जब हो जाएगी तो मैं सबको इशारा करूंगा, आप सब चले आए।